हेलो नमस्कार प्यारे शेर सैनियों, आपका जो पेपर हुआ है कैसा हुआ है। मुझे आशा और उम्मीद है अब की बार इस जो पेपर हुआ है इतिहास फेस्टिवल के अंदर पूरे में से पूरे नंबर आप लेकर के आने वाले हो। तो चलिए जल्दी से मित्रों कर लेते हैं इसको हल सॉल्यूशन। तो मित्रों पहला प्रश्न है हमारा, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो इसका मित्रों राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका मित्रों राइट आंसर है दसपुर। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न मित्रों, प्रभावती गुप्त किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी। तो इसका राइट आंसर होगा वाकाटक वंश। नेक्स्ट है किताब उल हिंद पुस्तक का लेखक कौन था। तो किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे मित्रों? अल बिरूनी थे। कौन थे मित्रों? अल बिरूनी थे। नेक्स्ट है मगध की राजधानी थी। तो मगध की राजधानी कहाँ थी मित्रों? पाटलिपुत्र थी। इसके बाद में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस स्तर से प्राप्त हुए हैं। तो बनावली से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु है। तो कौन सी है मित्रों? मोहर है। मोहर है ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु है। इसके अलावा 18 सतंत्र क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट है बंगाल में इस्तमारी बंदोबस्त। मैंने मित्रों कई बार बताया था, ये प्रश्न 100% जो इस्तमारी बंदोबस्त है एग्जाम के अंदर छपने वाला प्रश्न है। और ये मित्रों सेम टू सेम प्रश्न है और एग्जाम के अंदर आपने देखा 1793 के अंदर इस्तमारी बंदोबस्त लगा था। और जिसने विद्यार्थी ने मेरे मॉडल पेपर देखे हैं उस विद्यार्थी ने ये सवाल राइट किया है। ठीक है, इसके बाद अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार कौन था। तो इसका ये भी प्रश्न दोस्तों मैंने मॉडल पेपर के अंदर बताया है, अब्दुल फजल है। अबुल फजल जो कि अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार था। तालीकोट का युद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों, 100,000 बार बता दिया था मॉडल पेपर में कि तालीकोट का युद्ध कब होता है मित्रों? 1565 के अंदर तालीकोट का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से सूफी संत गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, ये भी प्रश्न मैंने कई बार बताया था बच्चों को। और जिन विद्यार्थियों ने मेरे से पढ़ा है, सारे मॉडल पेपर देखे हैं, शेखावटी मिशन के कुछ हल करवाया है वह भी देखा है, तो निश्चित रूप से पूरे में से पूरे नंबर लेकर के आएगा। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन है जो कि किस नाम से? गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान के सितंबर 1939 में क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में आयोजित होता है। तीसरा प्लासी का युद्ध कहाँ होता है? किसकी पराजय होती है मित्रों? सिराजुद्दौला की क्या होती है? प्लासी के युद्ध में पराजय होती है। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1872 में किया गया था। ठीक है, 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ। ठीक है, 1857 की ब्रिटेन में क्या होता? कपास आपूर्ति संघ की स्थापना होती है। इसके बाद मित्रों जो आपका छोटे प्रश्न थे, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष चलाया था? 1942 में। ये प्रश्न कई बार बताया था आपको, सेम का सेम प्रश्न पूछा है। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के लिए नमक को मुद्दा क्यों उठाया? दैनिक जीवन के काम आने के लिए क्या है ये मुद्दा उठाया था कि नमक होता है और दैनिक जीवन के काम आने के लिए इस मुद्दे को उठाया गया था। गेट ऑफ इंडिया का निर्माण क्यों करवाया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, गेट ऑफ इंडिया का निर्माण क्यों करवाया गया था? ये प्रश्न मैंने बताया था मॉडल पेपर में और आपको सेम का सेम प्रश्न मिला है। 1911 में मुंबई में राज जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए मित्रों किसके गेट ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मित्रों, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? तो 1856 के अंदर का क्या होता है? अवध का ब्रिटिश राज्य साम्राज्य में विलय होता है, जिसके कारण 1857 के बाद में क्या होता है? क्रांति होता है। नेक्स्ट है अंडाल कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, 1000 बार बताया था मैंने आपके जो मॉडल पेपर करवाए थे उनमें अंडाल कौन थे। 100% ये प्रश्न बोर्ड के अंदर आ सकता है। तो ये सेम टू सेम प्रश्न इसके अंदर छपा है, जिसका नाम अंडाल कौन है मित्रों? विष्णु भक्त है वो अंडाल है। नेक्स्ट है अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की कुल कितनी बार यात्रा की? तो 14 बार यात्रा की। इब्न बतूता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर कहा? दिल्ली को। ये प्रश्न मित्रों आपका आधा तो कौन सा पेपर है आपका? जो आपका हाफ ईयरली का पेपर है वही है, और इसके बाद आधा जो मैंने इसमें करवाया था उससे है। कुछ पुस्तक से प्रश्न आए हैं, लगभग मैंने 7 मॉडल पेपर करवाए थे, उन्हीं में से मुझे लग रहा है। नेक्स्ट है मित्रों, शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? दारा शिकोह था।
क्या था मित्रों, धारा सिक्को था। मनुस्मृति का संकलन कब किया गया? तो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच मनुस्मृति का संकलन किया गया था। नेक्स्ट है मनुस्मृति के पैतृक संपत्ति के बारे में संबंध में स्त्रियों को क्या प्रावधान थे? तो कितने प्रकार थे मित्रों? 6 प्रकार थे। ठीक है, आगे है बहिर्विवाह पद्धति से आप क्या गोत्र के बाहर विवाह करना, क्या है बहिर्विवाह पद्धति? समझ गए? बहिर्विवाह पद्धति यानी अपने गोत्र से किसी अन्य गोत्र के साथ विवाह करना बहिर्विवाह पद्धति है। जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की? तो 1924 में की। कब की? 1924 में। मित्रों, बैकखंड के अंदर अंग्रेजों द्वारा भारत में सार्वजनिक भवनों को शास्त्रीय शैली का प्रयोग क्यों किया गया था? घर जैसा अनुभव होना चाहिए और शक्ति प्रदर्शन के लिए ऐसा किया था। ये प्रश्न दूसरा आपका था। पांचवा इसके अंदर है कि 1857 विद्रोह में विद्रोहियों द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, किन्हीं दो पर उल्लेख करना चाहिए। ये भी मित्रों सरल ही प्रश्न था। 1857 के विद्रोह में समय भारतीय सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है मित्रों, ये भी आपका सरल था। नेक्स्ट है हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था इस्तबरारी बंदोबस्त किस प्रकार भिन्न था? संताल विद्रोह के क्या कारण हैं? क्या आप कह सकते हैं? ये सारे प्रश्न लगभग मैंने मित्रों करवाए हैं। सूफी संतों की लोकप्रियता क्या कारण है? इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली की देखकर चकित क्यों रह गए थे? ठीक है, इब्न बतूता सिंधु कब गए और उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन थे? गोत्र व्यवस्था के 2 नियम लिखिए। 6वीं शताब्दी में सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए? और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रचलित। ये सारे प्रश्न लगभग मैंने मित्रों हल करवाया था। अभिलेखों की जानकारियों से प्राप्त किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। 16 महाजनपदों के मगध के उत्थान के 3 कारण लिखिए। ये मित्रों शानदार वाले प्रश्न हैं जो मैंने लगभग मॉडल पेपरों में करवाए हैं और मुझे आशा और उम्मीद है कि आपका जो पेपर है वो बहुत शानदार हुआ है और ये मैप आया है आपका बिल्कुल सरल से सरल मैप आया है। ठीक है ना? तो ये इससे तो मित्रों क्या शानदार पेपर आपका आ सकता है। गजब का पेपर है मित्रों, आप सभी को अच्छा किया होगा ये मुझे आशा और उम्मीद है। तो मित्रों ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मित्रों जो जैसा पेपर हो गया है उसको अब भूल जाओ और अगला प्रश्न जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस के में इस चैनल पर 10 मॉडल पेपर हल करवाए गए। संजीव डैशवर के प्लस पूरा शेखावाटी मिशन है वो हल करवाया गया है, पूरा शेखावाटी मिशन है वो हल करवाया गया है। इसके अलावा जो आपका हिंदी साहित्य का है लगभग 3 मॉडल पेपर है प्लस और भी मॉडल पेपर प्लस शेखावाटी मिशन पूरा 10 दिन के अंदर हल करवा दूंगा और आपको शानदार तरीके से इन अगले एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो मित्रों मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।